नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 11 फरवरी मंगलवार उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। पिछले 10 दिनों से कार्य में काफ़ी धीमे हैं। गोला के भोला के दिव्य जलाभिषेक और दिव्य दर्शन, गोला के भोला के जलाभिषेक के दिव्य पावन दर्शन आपको बताते चलें। गोला में कॉरिडोर निर्माण के चलते चारों ओर मलबा बहुत बिखरा पड़ा है। महाशिवरात्रि आ गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, आज 11 फरवरी है। महज 14 दिन बचे हैं शिवरात्रि के और इतना मलबा पड़ा है। सीढ़ियों का काम बाकी है, लेकिन शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हिंद न्यूज़ ने शुक्रवार को इसके लिए आवाज़ उठाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सोमवार 10 फरवरी को नगर पालिका अध्यक्ष ने तीर्थ परिसर और तीर्थ सरोवर का दौरा किया और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि से पहले मलबा हटाएं, ताकि तीर्थ में जल भरा जा सके और महाशिवरात्रि पर भक्तों को शिव दर्शन में आसानी हो। जिसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष निर्देशित करते हुए तीर्थ सरोवर में कोतवाल और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ, जिसके अनुपालन में आज 11 फरवरी मंगलवार को देखिए, जहाँ जहाँ नाला था खुला हुआ, वहाँ पे मिट्टी की पटाई प्रारंभ हो गई है। यह मुख्य प्रवेश द्वार जो अंगद धर्मशाला के सामने से बनाया जाना है प्रस्तावित, यहाँ पर भी मिट्टी की पटाई हो गई है। यहाँ काफ़ी नाला पड़ा हुआ था, जिससे निकलने में लोगों को परेशानी हो रही थी। ट्राली से यहाँ आज मिट्टी पटाई हो रही है। 11 फरवरी को यह मुख्य रास्ता है मंदिर जाने का, इस पर मिट्टी पटाई हो चुकी है, जिससे कि भक्तों को आवागमन में सुविधा न हो और मंदिर जाने में कोई परेशानी न पैदा हो। इसलिए कार्यदायी संस्था द्वारा तेज़ी से मिट्टी डलवाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर नाला था और अब तीर्थ सरोवर में जाएं तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए, वैसे तो बहुत मलबा पड़ा हुआ है, ईंटें खुड़ी पड़ी हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था ने कुछ मजदूरों को लगाया है जो बिखरी पड़ी ईंटों को सिलसिलेवार ढंग से लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 मजदूर लगे हुए हैं और तीर्थ सरोवर का फर्श ठीक कर रहे हैं। जो ईंटें लड़कों ने लालच में उखाड़ दी थी, चंद पैसों के लालच में, उन ईंटों को मजदूर ठीक करके नीचे की मिट्टी का मलबा बराबर करके करीने से लगा रहे हैं। लगातार देखिए, 2 मजदूर ये हैं और 2 हमने आपको पहले दिखाए आगे पीछे के स्थान से, और धीरे धीरे मजदूर ठीक कर रहे हैं। तीर्थ सरोवर की तलहटी में उखड़े हुए ईंटों को, बेतरतीब फैले ईंटों को, फर्श को बनाते हुए इनको ईंटें लगा दी जाएंगी। और जैसा कि अधिकारियों ने व्यक्तिगत बातचीत में बताया कि अब कॉरिडोर का निर्माण कार्य थोड़ा धीरे हो जाएगा और कोशिश यह है कि महाशिवरात्रि से पहले तीर्थ सरोवर को ठीक कर दिया जाए काम चलाऊ ढंग से, जिससे कि इसमें जल भर जाए। क्या कर रहे हो बेटा? और यह देखिए, बच्चे कुछ हैं ईंटें उखाड़ रहे हैं पैसे के लालच में। लगा दिए हो, बहुत बढ़िया। काहे ईंटा निकाल रहे हो बेटा? उधरों लगाई दिए। ईंटा काहे निकाल रहे हो? जो पाए। अरे पाए हो? पैसा पाए हो? पैसा ना पाए हम। क्या बेटा, पैसा पाए हो? ईंटा काहे उखाड़ रहे हो इतनी? तो इतने लगाए हम आपको तीर्थ सरोवर की तलहटी और फर्श में ईंटा ठीक करते हुए दिखा रहे हैं। मजदूर 4 मजदूर लगे हैं। कार्यदायी संस्था के अधिकारी, जेई सब मौजूद हैं। कार्यदायी संस्था के जेई विवेक वाजपेयी की निगरानी में तीर्थ सरोवर की तलहटी में ईंटों की ठीक तरतीब ढंग से लगाने का कार्य आज प्रारंभ हुआ। हिंद न्यूज़ ने इसके बारे में ज़ोर शोर से 3 दिन पहले आवाज़ उठाई थी कि यदि तीर्थ सरोवर से मलबा नहीं हटा और फर्श ठीक नहीं हुआ तो श्रद्धालु तीर्थ में महाशिवरात्रि भी नहीं मना पाएंगे। जिसका संज्ञान लेते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने दौरा किया, शासन ने संज्ञान लिया और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए सारे काम धीमे करके तीर्थ सरोवर में ईंटों को लगाने का काम शुरू किया। देखिए, काफ़ी फर्श ठीक कर दिया गया है और काफ़ी कुछ अभी बाकी है, जो कि 2-3 दिन में, जैसा कि इनका दावा है, 2-3 दिन में पूरी तीर्थ सरोवर का फर्श इस तरह से ठीक कर दिया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालुओं को स्नान करने में परेशानी न हो। कोशिश ये रहेगी कि महाशिवरात्रि से पहले यह तैयारी हो जाए। और अब तीर्थ सरोवर के भीतर देखिए, तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में शिव जी की मूर्ति के पीछे पोकलेट मशीन से मलबा उठाया जा रहा है। नगरपालिका की 2 ट्रैक्टर ट्राली लगी हुई हैं। लगातार मलबा उठाने का काम आज सुबह से जारी है। कल नगरपालिका अध्यक्ष ने निर्देश दिया था मलबा हटाने का, और आज तेज़ी से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि शुक्रवार को हिंद न्यूज़ ने यह खबर चलाई थी गंभीरता से, और शासन प्रशासन ने हिंद न्यूज़ की खबरों का संज्ञान लेते हुए
सोमवार को दौरा किया और सबको निर्देशित किया कि मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए। जिस क्रम में आज पोकलैंड मशीन लगी हुई है। हिंद न्यूज़ का अपडेट, हिंद न्यूज़ की खबर का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने निर्देश दिया तीर्थ सरोवर से मलबा हटाने का, और आज सुबह काम शुरू हो गया। देखिए, तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में मलबा हटाया जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्राली मलबा निकला और दूसरी ट्रैक्टर ट्राली देखिए ये खड़ी है, ये आने को तैयार है मलबा हटाने के लिए। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। देखिए, यह दूसरी ट्रैक्टर ट्राली आ गई। नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्राली से काफ़ी तेज़ी से मलबा हटाया जा रहा है। फिर भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इतना मलबा पड़ा हुआ है। काफ़ी गंभीरता से काम हो रहा है। पोकलैंड मशीन से मलबे को उठाकर ट्राली में भरते हुए और ट्रालियाँ मलबा लेकर यथोचित स्थान पर डालने के लिए लगातार निकल रही हैं। 2 ट्रालियाँ लगी हुई हैं नगरपालिका की और एक पोकलैंड मशीन से मलबा उठा के लगातार डाला जा रहा है। हिंदी न्यूज़ सवेरे 11:30 बजे पहुंचा कॉरिडोर स्थल पर, तीर्थ सरोवर पर, शिव मंदिर पर, जहां यह काम चल रहा था। हिंदी न्यूज़ ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और अब हम आपको दिखा रहे हैं तीर्थ सरोवर की सीढ़ियाँ। यह पूरब दिशा की सीढ़ियाँ हैं और दक्षिण दिशा में महादेवा धर्मशाला की तरफ सीढ़ियों का निर्माण कार्य काफ़ी कुछ हो चुका है। जहां चबूतरा बना था और 2 दिन पहले ढेर सारा मलबा पड़ा हुआ था, रैंप बना हुआ था, रैंप हटा करके यहाँ पे चबूतरा बन गया। चबूतरा की जगह सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। लगभग 90% सीढ़ियाँ दक्षिण दिशा में बन चुकी हैं, 10% सीढ़ियाँ बाकी हैं। इस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। रोड़ी गिट्टी डाली जा रही है, मजदूर लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं। देखिए, रोड़ी डाल करके सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया था कि सीढ़ियों के काम मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदी न्यूज़ लगातार निगरानी कर रहा है और रोड़ी बना के डाली जा रही है। और अब पश्चिम दिशा में देखिए पत्थर रखे हुए हैं। और आपको दिखाएं, 7 दिन पहले हमने आपको दिखाया था लाइट बिजली की फिटिंग सीढ़ियों के नीचे, 2 सीढ़ियों के नीचे। आज 10 सीढ़ियों के नीचे सफ़ेद पाइप की फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी लाइट लगाई जाएगी। पश्चिम तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियों की पैकरियों के नीचे फिटिंग हो चुकी है। बिजली के पाइपों की फिटिंग पश्चिम दिशा में, तीर्थ सरोवर के पश्चिम दिशा में नीलकंठ मैदान की तरफ, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हम नीलकंठ मैदान में जाते हैं। यहाँ पर तमाम सीढ़ियों के नीचे बिजली के पाइप की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए मलबा उठाते हुए पोकलैंड मशीन, दूसरी ट्राली दोबारा चक्कर आ गया। काफ़ी तेज़ी से मलबा उठाया जा रहा है। हिंद न्यूज़ की खबर का हुआ असर और हिंद न्यूज़ की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया दौरा और मलबा हटाने के दिए शीघ्र निर्देश, जिससे कि महाशिवरात्रि पर तीर्थ सरोवर में जल भरा जा सके और भक्तों को स्नान और आचमन की सुविधा उपलब्ध हो। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों द्वारा पोकलैंड मशीन लगाई गई, नगरपालिका ने ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध कराई और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। हिंदी न्यूज़ ने इसके लिए उठाई थी आवाज़, सिर्फ और सिर्फ हिंदी न्यूज़ ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी और खबर चलाई थी कि मलबा हटाया जाए, अन्यथा शिवरात्रि पर जल नहीं भरा जा सकेगा। और कार्य हो गया शुरू। यह देख श्रद्धालु, तीर्थ सरोवर पर श्रद्धालु बैठे हुए और मलबा लेकर रैंप से ऊपर आते हुए ट्रैक्टर ट्राली, इतना मलबा है कि ट्रैक्टर ट्राली नहीं चढ़ पाई। दोबारा फोर्स से ट्रैक्टर ट्राली आ रही है। तीर्थ सरोवर के पूरब उत्तर कोने से रैंप बना हुआ है, इसी से सामान नीचे जा रहा है और इसी से मलबा निकाल के बाहर लिया जा रहा है। नगरपालिका ट्रैक्टर ट्राली, दूसरी ट्राली देखिए तीर्थ सरोवर से निकलते हुए ट्रैक्टर, सुबह से अभी तक कम से कम 20 ट्राली निकल चुकी है मलबा। लगातार मलबा निकालने का काम जारी है ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा काफ़ी तेज़ी से। नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश के बाद और अब हम पहुँचे पौराणिक शिव मंदिर के पूर्व दिशा में, जहाँ पे 2 दिन पहले संजय सक्सेना के घर की पिछली दीवार गिर गई थी। यहाँ पर कल जो खुदाई हुई, इसमें फाउंडेशन के लिए जाल पड़ गया है, मजदूर लगे हुए हैं और यहाँ भी रिटेनिंग वाल के आगे विस्तार की है शीघ्र तैयारी। देखिए मजदूर लगे हुए हैं, फाउंडेशन अड्डा बनने की तैयारी है पूरी। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अब यह दीवार कल गिरी थी, संजय सक्सेना खुद खड़े हुए हैं। इनकी यह दीवार
कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बनवाने का वादा किया है, लेकिन फिर भी इन्हें चिंता है। दीवार गिर चुकी है इनके मकान की और अब इस दूसरे मकान की चिंता है अधिकारियों को। पौराणिक शिव मंदिर का तीर्थ, यह जो दूसरा मकान हम आपको दिखा रहे हैं जहां काम हो रहा है, इसके मकान की नींव भी गिर सकती है। इसलिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने दूसरी रणनीति तैयार की है और बताया है कि कुछ दीवार से कुछ हिस्सा छोड़ करके हम आगे रिटेनिंग वाल उठाएंगे और दीवार से सटे हुए स्थान पर खुदाई नहीं करेंगे, जिससे कि वहाँ मिट्टी खोदेंगे नहीं। मकान की इस दीवार से मिट्टी नहीं खोदने से नींव मजबूत बनी रहेगी और मकान की दीवार गिरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। यह मकान है जिस पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हम इस मकान की दीवार नहीं गिरने देंगे, जनहानि नहीं होगी। इसके लिए हमने दूसरी रणनीति तैयार की है। इन मकानों को हो रहा है खतरा, इससे मकान से सटाकर बनेगी रिटेनिंग वाल आगे, इसलिए इस मकान में रहने वाले लोग हैं चिंतित। इससे बगल में जो मकान बना है संजय सक्सेना का, इसकी पिछली दीवार कल गिर चुकी थी। आज काफ़ी सावधानीपूर्वक काम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह शौचालय वाला स्थान अभी ऐसे ही पड़ा है, तमाम मिट्टी पड़ी हुई है खुदाई की। यही मिट्टी गड्ढों में भर दी जाती है। यह दीवार देखिए गिरी हुई है, खुला हुआ स्थान है। यह संजय सक्सेना का मकान, इसकी दीवार गिरी है। इसके आगे वाले मकान के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। अड्डा मिट्टी का पटान हो चुका है। आगे वाले मकान के लिए भी विशेष रणनीति तैयार हुई है। तीर्थ सरोवर का दृश्य, पूरे तीर्थ सरोवर में मलबा पड़ा हुआ है। आज मलबा उठाने का काम हो गया जारी। शिव मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी मिट्टी डाल करके गड्ढे भर दिए गए हैं। जो खुदाई वाले स्थान थे वहाँ मिट्टी पटान कर दी गई है और तीर्थ सरोवर में भी मलबा उठाया जा रहा है। यह मालियों वाले स्थान से मंदिर जाने वाला मार्ग, यहाँ पे भी नाला खुला हुआ था, यहाँ भी मिट्टी का पटान कर दिया गया है, जिससे कि कल माघी पूर्णिमा पर तीर्थ सरोवर में शिव मंदिर आने वालों भक्तों को परेशानी न हो। कल माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा से पहले रास्ते में नाले का भराव किया गया, मिट्टी पटाई की गई। यही मुख्य द्वार बनेगा आगे जा कर के। सबसे पहले जो रिटेनिंग वाल बनाई गई थी अंगद धर्मशाला के ठीक सामने से, यह दृश्य है। दीवार ज़मीन से 3 फीट ऊपर उठ चुकी है। काफ़ी सामान बिखरा पड़ा है। सामान की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चिंता है। और यह प्रवेश द्वार, यहाँ पर अंगद धर्मशाला थी, यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार बनेगा स्टेशन मार्ग पर। यहाँ से देखिए काफ़ी कुछ मिट्टी का भरान हो चुका है। गड्ढे, जो खुले हुए गड्ढे थे उनमें मिट्टी भर दी गई है। दाहिने तरफ नाली की खुदाई हो रही है। इधर नाली बन चुकी है, ये बननी बाकी है। यह मुख्य प्रवेश द्वार, अभी मंदिर जाने का फिलहाल रास्ता। यहाँ पे काफ़ी गड्ढा खुदा हुआ था, यहाँ मिट्टी भर दी गई जिससे वो हादसा ना हो। कल माघी पूर्णिमा है, इसके देखते हुए, भक्तों के आने की संख्या को देखते हुए इस रास्ते पर मिट्टी का पटान कर दिया गया है। यहाँ काफ़ी रास्ता खतरनाक था, लोगों के गिरने का, नाले में गिरने का डर था। यहाँ पे नाला बना हुआ था, इस नाले पर मिट्टी भर दी गई है जिससे कि